हेलो। ये हेलो। कंटिन्यूशन। मेरी आवाज आ रही है सर? यस। हेलो। यस। ओके, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, मैं उदय केदार गोवा के बिजनेस कमर्शियल सिटी मडगांव से बात कर रहा हूं। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि एटॉमिक कंपनी के सीएमडी को और एटॉमिक इंडिया के मैनेजमेंट को, क्योंकि उसने इंडिया का सब कुछ देखने के बाद, सर्वे करने के बाद, चाइना के पहले, चाइना भी हमारे से बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन चाइना के पहले इंडिया में ये लॉन्चिंग किया। उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और अच्छा मैनेजमेंट देने के लिए। नंबर दो, कि हमारे साथ हमारा GWA जो प्लेटफॉर्म जो 2-3 साल पहले चालू हुआ, मुझे थोड़ा कुछ इश्यू, ज्वाइनिंग में इश्यू हुआ था। तो उसके लिए भी मैं इसके फाउंडर श्री RM शर्मा और उसके प्राइम मेंबर्स को सबका मैं थैंकफुल बोलता हूँ। आज मुझे हमारी टीम ने, GWA के टीम ने और बाकी पार्टनर्स ने जो टॉपिक दिया है, वो टॉपिक बहुत ही नाजुक है। और ये टॉपिक पे एटॉमिक के बारे में जानना, और आज के तारीख में जो भी कुछ हो रहा है ट्रेडिशनल मार्केट में, लास्ट 30-40 साल से मैं देख रहा हूँ, उससे ये एटॉमिक का प्लेटफॉर्म बहुत बेहतर है। मैं बेहतर क्यों बोल रहा हूँ ये एटॉमिक का प्लेटफॉर्म? क्योंकि मैंने मेरे 40 साल के इसमें करियर में 20 साल मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत अच्छा काम किया है। और जो भी कंपनी का काम चालू मैंने किया, वो देखने के बाद चालू किया है, और उसको 10-10 साल मैंने कंटिन्यू करके मेरा करियर बनाया था। लेकिन आज आज की तारीख में ट्रेंड बदली हो रहा है, और उस ट्रेंड के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा। शायद आपको मालूम रहेगा कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है 135 करोड़, उसमें से खाली 1 या 2% आज के तारीख में ई कॉमर्स में और डायरेक्ट सेलिंग में लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए ऐसा एक मौका है कि सब टोटल मार्केट इंडिया का हमको ओपन है। बस हमारे इसमें एक ही माइंडसेट करना है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का काम करना है, और उसमें ई कॉमर्स का। तो मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस का मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए बोल देता हूँ कि 40 साल के एक्सपीरियंस में मैंने रिटेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सुपर स्टॉकिंग, C&FA, ये सब का काम करके उसका प्रमोशन भी किया है। प्रमोशन मतलब ऑल इंडिया रेडियो, हाउस टॉप मर्चेंडाइजिंग, सुपर स्टोर में मर्चेंडाइजिंग। वो करने के बाद जब मुझे लगा कि ये धंधा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया थोड़ा ग्रोइंग कंट्री में जा रहा है, ग्रोइंग एज में जा रहा था, ट्रेंड चेंज करने के लिए जा रहा था। तो उसमें 2000 में मैंने देखा कि इस ट्रेडिशनल बिजनेस में आगे कुछ होने वाला नहीं है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने एक ध्यान में लिया था कि मैं अच्छी सी, अगर मुझे ई कॉमर्स की कंपनी मिले तो मैं करूंगा। तो करने के बाद 2000 के बाद मैंने मेरे 30-40 साल का एक्सपीरियंस, मैंने 2 पब्लिकेशंस निकाले, जिसमें से 0809 में मैंने ऑल गोवा FMCG नेटवर्क करके एक बुक निकाला। उसका 1000 कॉपीज मैं ऑल इंडिया में दे दिया, कंपनी को दिया, मैनेजमेंट को दिया, कंज्यूमर को दिया, नए सुपर स्टोर वाले को दिया। उसके बाद में मुझे एक ऑफर आया कि आप खाली FMCG डिस्ट्रीब्यूटर का एक ऑर्गेनाइजेशन करें। वो भी मैंने 2011 और 12 में किया, और वो सक्सेसफुल रन करने के बाद नए लोगों के पास हाथ में दे दिया। उसमें मेरे साथ 350 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, मगर 300 आउट ऑफ 300 डिस्ट्रीब्यूटर आज के तारीख में 450 हो गए। लेकिन उसमें से खाली 50 लोग अच्छा सस्टेनेबल ट्रेडिशनल बिजनेस करने लायक थे, और वो मैं सर्वे अभी भी ले रहा हूँ, आज भी लिया हूँ। तो वो खुशी नहीं है। लेकिन जब मैंने 2000 के बाद सोचा था, और पब्लिकेशन निकालने के बाद मैं अच्छा कंपनी के ढूंढने के लिए था, ढूंढ रहा था। और ढूंढते ढूंढते मैंने 2-3 कंपनी में काम भी किया है, उनको सेटअप भी कर दिया है, MLM कंपनी को सेटअप भी कर दिया है। लेकिन उसका पॉलिसी और जिसको उसका टर्म्स और प्रोडक्शन, ये सब देखने का मुझे लगा ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। 2018 में मेरे एक दोस्त ने मुझे एटॉमी इंट्रोड्यूस किया।
और एटॉमी इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं जब एटॉमिक कंपनी ने इंडिया गवर्नमेंट के पास एफडीआई के अंदर 10.5 करोड़ रुपया भरे, फिक्स कर दिए, तभी मैंने सोचा कि कंपनी आने वाली है। तो आने वाले है, इसके लिए मैंने कंपनी का जो ऑल कंट्रीज में काम चलता है उसका रिसर्च किया और पक्का किया कि हेनगिल पार्क सर ने जो भी हमें कंसेप्ट दिया है वो बहुत ही अच्छा है और उसमें बहुत कुछ होने वाला है और इंडिया के लोगों को और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को, एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। तो ये रहा कंपनी का प्रोफाइल देखने के बाद मैंने सोचा कि इसमें जरूर हम लोगों को काम करना है। तो जब इंडिया में कंपनी आ गई, लॉन्च हो गई, तब से मैंने आज तक बहुत कुछ सीखा है। इसके माध्यम से तो कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग का जो भी ओन सर्वर के ऊपर जो भी प्रोग्राम होता है वो देखा है। बाद में इंडिया में जो जिसने ये कंपनी लाया उसको उनके साथ भी बातचीत किया है। शर्मा सर से मेरा तो बहुत बातचीत चल रहा है। शर्मा सर ने जो भी GWA का जो चैनल निकाला है उसमें अगर आप पूरे लोग वो फॉलो करने लगे तो उसमें इतने वीडियोस पड़े हैं कि आपको किधर जाने की भी जरूरत नहीं है। और जिस दिन आपको कौन सा कस्टमर मिलता है उस कस्टमर को क्या आप चैनल से सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे और उसको समझ गया तो इजीली हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, कंपनी का भी काम हो जाएगा। तो आगे जाके कंपनी का जो 864 जो सिस्टम है वो अगर आपने पढ़ लिया, देख लिया, सोच लिया, उसके बारे में डीप कंसंट्रेशन करके आपने ध्यान में लाया तो बहुत कुछ बिजनेस आप खुद कर सकते हैं, खुद कमा सकते हैं, टीम को भी कमा के दे सकते हैं। तो आज के तारीख में हम लोग जो पोजीशन या क्रिएशन ट्रेडिशनल बिजनेस में करते हैं वो तो अलग ही हो गया, लेकिन तो ये जो एटॉमी का जो प्लान है, अगर हम लोगों ने हर कस्टमर को उसका माइंडसेट देके उसको एक्सप्लेन किया, पहला तो उसको बोलना है कि आपके पास कितना टाइम है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 40 मिनट है, 50 मिनट है। जिसको भूख है वो बोलेगा मेरे को 1 घंटा है, चलो बोलो बोलेगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है। जिसको भूख नहीं है वो बोलेगा 10 मिनट। तो आप लोग 10 मिनट में ही उसको कंपनी को प्रोफाइल देना है और अगर प्रोडक्ट मिलता है तो आपके पास है तो उसको ट्रायल के लिए देना है, इम्पोर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट देखने के बाद 10 मिनट में जो भी आदमी सोचेगा अरे प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, तो बोलेगा हम लोग और एक मीटिंग करेंगे। तो उस टाइम से आपके पास आप उनके पास एक 2-3 मीटिंग करके ले लो तो इजीली वो बंदा आपके पास जुड़ जाएगा। ये मैं 100% बोलता हूँ, क्योंकि आज के तारीख में लोगों को काम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लेकिन अच्छा अपॉर्चुनिटी देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि ट्रेडिशनल में ऐसा कोई नहीं सपोर्ट करता है जैसा MLM और ई कॉमर्स और अपनी एटॉमिक कंपनी में जो भी आपके अपलाइन है, सीनियर्स है, मेंटर्स है, सब लोग हेल्प करने के लिए तैयार है। बस उसका एक माइंडसेट देखना पड़ेगा आपको कि ये बंदा कितना पढ़ने के लिए तैयार है। हम लोग गड़बड़ नहीं करना मांगता है, प्रोडक्ट ले लो, पैसा दे दो, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट लेके रखो, ऐसा बोला तो वो लोग क्या कहता है, ऐसा तो हम लोगों ने पहला किया है, अभी नहीं, हमको नहीं मांगता करके बोलेगा। ऐसा कभी भी नहीं बोलना। आप उनको एक प्रोडक्ट दे दो, चाहे पेस्ट दे दो, चाहे ब्रश दे दो, लेकिन बेनिफिट बोल के ही देना। जब वो रेट के बारे में पूछेगा, रेट क्या है, तो रेट नहीं बोलने का, पहला 100% बेनिफिट बोलने का, उसको वीडियो भेजने का, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैसा होता है वो बोलने का। वो बोलने के बाद वो 100% मैं बोलता हूँ पॉजिटिव हो जाएगा। चलो ये बंदा तो बोलता है, उसका एक दो प्रोडक्ट हम यूज करके देखेंगे करके। यूज करने के बाद 100% वो आपको वापस फोन करेगा। आप उसको प्रोडक्ट ले लो करके कभी नहीं बोलने का, बेनिफिट पहला बोलने का और उसके हाथ में प्रोडक्ट, पैसा देके आप प्रोडक्ट देने का। क्योंकि इसमें क्रेडिट का वगैरह कुछ लफड़ा नहीं आता। पहले के बिजनेस में बहुत क्रेडिट होता, ले लो ये ले लो, अच्छा है आप लेके रहो, ऐसा कुछ करने का जरूरत ही नहीं। क्यों? अपने प्रोडक्ट में इतना दम है कि सामने वाला आगे जाके बोलेगा, खत्म होते ही बोलेगा, नहीं तो देखने के बाद बोलेगा कि हमें एक दे दो करके। ये ऐसा आप लोगों ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा होता है वो बता के ही देने का। नंबर 2,
जो भी आपको कस्टमर नया मिलता है मार्केट में, अगर आपके लिस्ट में पहले से पहचानता है तो आप उसको अलग तरीके से कन्विंसिंग करने का, और जो स्ट्रेंजर मिलता है उसको थोड़ा अलग तरीके से करने का। क्योंकि स्ट्रेंजर का क्या होता है कि वो क्या करता है, आज के तारीख में उसका काम क्या है, वो जब भी 9 बजे किधर काम को निकलता है, क्या काम करता है, काम करने का कभी फ्री रहता है, उसका कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, वो भी देखना पड़ेगा। और उसको अपने अपने इसमें लेने का, और उस कम्युनिकेशन उसको जो अवेलेबिलिटी रहता है बात करने का, व्हाट्सएप पे चैटिंग करने का, उसी टाइम को हमारे एटोमी का पूरा पोस्ट पोस्ट उसको भेजने का। पोस्ट एक पोस्ट भेजने के बाद उसके साथ उसी पोस्ट के बारे में आप बात करना मांगता है। बात किया तो उसको समझ में आया नहीं आया वो समझता है। नहीं तो आजकल लोगों का क्या हुआ, एक व्हाट्सएप बोला तो एक टाइम पास कैसा होता है, वो देखता है छोड़ता है। अब बाद में 2 टिक आने के बाद हम लोग समझते हैं कि उसने देखा है तो हम लोग आगे का देखता है। ऐसा नहीं करने का, क्योंकि उसको आप फोन करके पूछने का, नहीं तो पर्सनली मिलने का। अगर उसमें ज्यादा क्यूरियोसिटी है आगे बात समझने की, तो उसके पास आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके उसके पास बात करना बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 1, जब हम लोग किसी के पास, अगर हमारा पहचान वाला रहने दो, स्ट्रेंजर रहने दो, अगर उसके पास स्माइल फेस देके उसका नाम गांव किधर रहता है पूछने के बाद उसको थोड़ा रिलेशन बिल्ड करने के बाद वो थोड़ा खुशी होता है, चलो हमको तो ऐसा ही एक अच्छा बंदा मिला जो हमको समझ के कुछ भी बता सकता है, हमको जो कुछ समझता नहीं वो सिखा सकता है, ऐसा उसके मन में होना चाहिए। तो आपका वो प्रोस्पेक्ट 100% आपके पीछे आ जाएगा, आपको फोन करेगा, और एटॉमी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, बाकी सब कुछ के बारे में वो आपको पॉजिटिव साइन दिखाएगा। तभी समझ लेना कि आप एक प्रोस्पेक्ट को फाइनल क्लोजिंग कर सकता है। अच्छा, अभी इनका जो माइंडसेट है ना, आदमी का माइंडसेट है ऐसा है कि हर बार चेंज होता है। इसीलिए हमारा हेंगिल जो पार्क है, आज एक डॉक्टर करके कंज्यूमर के ऊपर बहुत स्टडी कर रहा है। वो स्टडी करने के बाद वो हमको पोस्ट भेज रहा है और समझा के दे रहा है कि आप ऐसा ट्रेनिंग करके ही, उनको ट्रेनिंग लेके ही उनको ऐसा माइंडसेट देखने के बाद ही बिजनेस कर सकता है। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और उसका भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। ऐसा टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद ही उसको एटॉमी का पूरा बोल देना मांगता है। नंबर 3, आपके पास अगर प्रोस्पेक्ट रेडी है तो उसको डायरेक्टली ज्वाइनिंग नहीं करने का, पहला उसको समझा के देने का। क्योंकि आजकल के जो इसमें एमएलएम या ई कॉमर्स में जितने भी लोग हैं वो अपना सेल सेकेंडरी सेल होने के लिए बहुत कोशिश करता है, और एक बार कोशिश करने के बाद इसका इन्वेस्टमेंट हो गया तो उसको कोई पूछता नहीं है। तो हम लोगों को वैसा नहीं करना मांगता है। बेनिफिट्स, हमारा सिस्टम उसको बता के देना मांगता है। सिस्टम बताने के बाद अपने पास एटॉमी के बहुत से ऐसे पोस्ट है जो आपने भी देखे रहेंगे। अगर देखे नहीं तो आप नए कस्टमर को आप दिखाओ, क्योंकि हेनगिल पार्क ने ऐसा पोस्ट बना के रखा है कि आदमी को एक पोस्ट छोड़ने के बाद वो वापस पूछेगा ही। जैसा प्रोडक्ट अच्छा रहने के बाद लोग रहेगा, वैसा पोस्ट देखने के बाद भी लोग आपसे वापस पूछते हैं ये क्या चीज है करके। उस तरह से आप कस्टमर को आप क्रिएट कर सकते हो आइडेंटिफाई करने के बाद। नंबर 3, आपका हर कस्टमर के पास, हर स्ट्रेंजर के पास बिहेवियर अच्छा रहना मांगता है। पहला तो स्माइली फेस, बिहेवियर और उसका हेल्पिंग हैंड, वो सब उसको दिखाना मांगता है। वो देखने के बाद उसको बहुत खुशी हो जाएगी। चलो, धंधे में ऐसा हमारे ट्रेडिशनल धंधे में कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं करता है, तो इसमें सपोर्ट मिल करने का आदमी हमको मिलता है, सीनियर मिलता है। और कभी भी आपने कोई भी कस्टमर को फाइनल किया, क्या फाइनल करने के टाइम पे उसको बोलने का, अगर मैं आपको स्पॉन्सर किया, बिजनेस में लाया, यदि किसी कारण भी मुझे नहीं मिला तो मेरा सीनियर भी और टीम का लोग भी हेल्प कर सकता है। खाली व्हाट्सएप पे चैटिंग करने के बाद आपको आंसर भी मिल जाएगा, सपोर्ट भी मिल जाएगा। ये भी उसको एक सपोर्ट सिस्टम बोलना मांगता है। नंबर, और आगे जाके अपलाइन, जो भी आपका अपलाइन हो तो उसको आप अच्छी तरह से मेंटेन करना मांगता है, और डाउनलाइन को भी रिस्पेक्ट देना मांगता है। क्यों बोला तो कि जब भी आपको कुछ क्वेरी आती है, फॉर एग्जांपल
रजिस्ट्रेशन करने की क्वेरी आती है, बुकिंग करने की क्वेरी आती है, तो वो सॉल्व कर सकता है। एक्चुअली ऐसा देखा ना, तो मैंने देखा है कि अपना जो एटॉमिक कंपनी का जो कस्टमर केयर है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जितना अच्छा है कि मैंने ऐसा कंपनी में कभी किसी को भी नहीं देखा। वो काम होने के बाद भी आपको पूछता है और कुछ काम है क्या है, ऐसा पूछता है। ये जनरली किसी डिस्ट्रीब्यूटर को मालूम नहीं रहता है या नए गेस्ट को भी मालूम नहीं रहता है। वो हम उसको बता दिया तो हमारा काम भी कम हो जाता है और उसको क्लियर गाइडेंस भी मिलता है। हर 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 कस्टमर को, हर कंज्यूमर को गाइडेंस मिलता है। आपको मालूम रहेगा कि हमारा बिजनेस जो है एटॉमी का, वो बिजनेस करने के लिए नहीं है एक्चुअली, लेकिन अपना क्वालिटी देख के, हमारा सिस्टम देख के और हमारा सपोर्ट देख के ही लोग आगे आते हैं। तो हम लोग उसको एक्सप्लेन करके देना होता है, क्योंकि हमारा कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स कंपनी ने रखे हैं। तो हम लोगों को पहला प्रोस्पेक्ट को कंज्यूमर बना के पहला लेना होता है। कंज्यूमर बना के क्यों लेने का, अगर कंज्यूमर बना के दे दिया, उसको प्रोडक्ट अच्छा हुआ, 2-3 बार प्रोडक्ट लेने के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑटो कस्टमर हो जाता है। और ऑटो कस्टमर होने के टाइम या इसके पहले अगर वो होशियार है, स्मार्ट है, लर्निंग मोड पे है, तो इमीडिएटली ज्वाइनिंग करेगा। और नहीं रहा है तो प्रोडक्ट यूज करेगा। लेकिन प्रोडक्ट यूज करने के बीच में उसको आप लोग या हम लोग एक बिजनेस प्लान के बारे में थोड़ा बोलना मांगता है या पोस्ट डालना मांगता है, या कंपनी का बिजनेस प्लान में कितना बेनिफिट्स है वो देख लिया तो अरे ऐसा वो बोलेगा, अरे इतना पैसा मिलता है तो हमको मालूम नहीं, वो तो ध्यान में नहीं दे रहा था, इसके लिए ऐसा बोलते हैं। आप ऐसा नहीं ये करने का, लेकिन उसको प्लान बिजनेस में आने का है तो उसको प्लान और हमारे डेली के जो वेबिनार रहते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन या यूट्यूब में कंपनी का जो भी रहता है वो दिखा के उसको कंज्यूमर बना के लेने का और आपके डाउनलाइन में ज्वाइनिंग करके देने का। देखो, मैंने एटॉमी के बारे में ऐसा बहुत एंगल से देखा है, बहुत एंगल से देखा है। हम लोग पैसा करने के लिए नहीं ये करता है, लेकिन हर आदमी को, हर आदमी का जो हेल्थ है वो अच्छा रहना, हर आदमी के पास अच्छा प्रोडक्ट पहुंचना, हर घर में अच्छा प्रोडक्ट पहुंचना। अगर उसको पैसा मिलता है, समझो फॉर एग्जांपल एक कोई भी कंज्यूमर आपने किया, ज्वाइनिंग किया, वो अगर फाइनेंशियली अनसाउंड है तो उसको हम लोग सिखा देंगे और सिखाना मांगता है कि वो पैसे वाले लोगों को हेल्थ केयर में और प्रोडक्ट लेने में कैसा कन्विंस कर सकता है, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा रहता है लेकिन हेल्थ अच्छा नहीं रहता है। ये तो जानकारी लेना मांगते हैं आप। अगर जिसके पास भी पैसा नहीं रहेगा एटॉमी में काम करने के लिए, तो वो अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करके उसको अच्छा एडवाइस देके, हेल्थ का प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके उसको देने के बाद आपको पैसा तो जरूर आएगा। और आपको जब ये पैसा आएगा तभी आप खुद के लिए भी ले सकते हो और उस पैसे से बहुत बड़ा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। तो एक जो भी एटॉमी का एक सर्वर डायरेक्ट रहने के कारण कंपनी डायरेक्ट मंथली एक गुड मॉर्निंग का ये सेशन करती है 11 बजे, वो भी आप अटेंड करने का, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्ट सर्वर में जो सेंट्रल मैनेजमेंट का जो टीम है उसका जो आगे का डेवलपमेंट मालूम हो सकता है। नंबर 3, हर कंट्रीज में जहां भी कुछ प्रोग्राम होता है कंपनी का, वो कंपनी का भी डायरेक्ट आप सर्वर पे देख सकते हो लिंक आने के बाद। और कंपनी ने सोशल मीडिया में प्रमोट करने का भी ये किया है। मैं तो ज्यादा सुपर इसमें सोशल मीडिया में नहीं रहता हूँ, व्हाट्सएप छोड़ के, लेकिन मेरे पास मैं काम जो किया 30-40 साल में, इसमें मेरा इतना डायरेक्ट कांटेक्ट है कि मैं डायरेक्ट ही नंबर निकाल के उसको पहला अपग्रेड करके बाद में उसको समझा के एटॉमी में लाने का मैं कोशिश करता हूँ। भले मेरे को 3 बार 4 बार ना बोला तो भी मैं भेजते रहता हूँ, क्योंकि जैसा हम लोग टीवी में देखकर एक हर एक ब्रांड को जैसा माइंड में बिठा के लेते हैं और बाद में बाजार में खरीदी करते हैं, वैसा ही हम लोगों को इसमें एटॉमी में करना पड़ेगा। अभी आपको मालूम रहेगा कि आज के तारीख में खाली 1 या 2% लोग ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं। उसमें हमारा 0.5%, हमारा 0.5% के नीचे इंडियन पॉपुलेशन अभी काम कर रहा है। तो हमारे लिए मैदान पूरा खाली है। बस हम लोगों को खाली एटॉमी एटॉमी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर स्टडी करके
रेडी होके कस्टमर को बताना पड़ेगा। कस्टमर को बताने बगैर ये काम नहीं होगा। अगर भले वो ना करने, नेगेटिव नो कहने दो, फिर भी आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे अपडेट करने का। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों को, आज के ये वेबिनार में जो भी अटेंड है, नए लोग रहेंगे, एक्सपीरियंस लोग भी है। और दूसरी इसमें एक बात बड़ी है हमारे एटॉमी में या हमारे टीम में, कि हमको छोटे आदमी से सीखना भी मिलता है और बड़ा आदमी हमारे से भी सीखता है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं कि वो नए जो लोग ज्वाइनिंग होते हैं तो अच्छी तरह से बिजनेस करते हैं। जो पुराने रहते हैं उनको प्रैक्टिकल मालूम रहता है, लेकिन एटोमी में कैसा काम करना वो मालूम नहीं रहता है, वो भी हम लोग सीख सकते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सब लोगों को कि आपको एटोमी में फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली फ्रीडम और बाकी सब कुछ घूमने के लिए फ्रीडम मिलने के लिए आपको कंज्यूमर को कंसंट्रेशन दे के अगर वो सुनता है तो आप उसको बताना। अगर वो बिजी रहे तो मत बताना, क्योंकि उसमें आपका ये भी कम हो जाता है और उसका भी निग्लेक्शन हो जाता है। तो अभी इंडियन कंपनी में अभी लेटेस्ट कंपनी ने हमारे लिए बहुत कुछ करके रखा है। एटोमी में जो भी आगे आएगा उसको बहुत करके देखा है। अभी भी 15 दिन पहले गोवा में कंपनी ने एक टूर अचीवमेंट प्रोग्राम रखा था, उसमें कम से कम 67 लोग आए थे कलंगुट में। तो उन्होंने ऐसा इतना मजा और जोरदार एंजॉयमेंट किया कि पूछो मत। उन सब लोग गोवा के प्यार में पड़ गए। अभी कंपनी ने डिक्लेयर भी किया है कि वो हर स्टेट में ऐसा ही छोटा छोटा अचीवमेंट टूर भी निकालेगा। तो हम लोगों को किसी भी तरह में अपना खुद का टीम तैयार करके मार्केट में रेडी रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया रहेगा। और आज हम लोग अभी नसीबवान है, क्योंकि जून 23 तारीख को डीएसए इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। ये सिक्का जो है ना, ये स्टैम्प जो पड़ा है ना, वो बहुत अच्छा है हमारे लिए और हमारे कंज्यूमर को बताने के लिए। तो आपको बिंदास जाके मार्केट में काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि आज इस छोटे से वेबिनार में, मेरा ये पहला वेबिनार है, फिर भी मैं अपने ट्रेडिशनल में ऐसा बहुत किया है, लेकिन वो बात अलग थी। उस बात में लोगों को अभी वो लोग भी अभी मुझे ज्वाइन करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनको बताने का ही टाइम मुझे मांगता है। वो बताने के बाद वो पूरा ज्वाइन हो जाएगा। और एफएमसीजी में जितने मेरे क्लाइंट्स है, सब कुछ है, उन लोगों को इसमें लाना पड़ेगा। तो अभी मैं मेरी वाणी अभी खत्म करता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लोग आज इस 4 बजे के टाइम में आपका ओन टाइम निकल के ये अटेंड किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू उदय जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी स्पीच के साथ ये सेशन को शुरुआत की और उसका अंत किया, और आपने बहुत सारी चीजें बताई, अपना एक्सपीरियंस बताया, कैसे एटोमी के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो जितने भी यहाँ पर उपस्थित गण हैं, जितने भी लोग हैं हमारे साथ जो इस सेशन से जुड़े हुए हैं, उन सभी का आभार जो आज इस सेशन में आए। और साथियों, एक ही फॉर्मूला है, एक ही गुरु मंत्र है नए लोगों को लाने के लिए, कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जितना कॉन्फिडेंस है उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होने वाला है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, ओके। और इस बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है। अगर आप धीरे धीरे के चक्कर में रहेंगे, हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, जल्दी क्या है, अगर ऐसी सोच रखेंगे साथियों, तो आप जीवन में बहुत पीछे निकल जाएंगे। क्योंकि 1 मिनट की कीमत है, क्योंकि यहाँ पर टाइम मल्टीप्लिकेशन का खेल होता है। टाइम मल्टीप्लिकेशन का खेल का मतलब होता है कि अगर आज आप 2 काम कर रहे हैं तो कल 4 काम करेंगे। आज आपके लिए 2 घंटे काम हुआ तो कल आपके लिए 4 घंटे काम होना हो जाएगा। इसीलिए ये टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। इसीलिए यहाँ पर आज की 1 मिनट कल आपकी 10 मिनट बन जाएंगी। कल दी हुई 10 मिनट आगे वाले दिन आपकी 100 मिनट बन के काम करेंगी। तो इसीलिए आज
1 घंटा काम करना, 2 घंटा काम करना, 3 घंटा काम करना, जो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है उसका 100% यूज एटॉमिक बिजनेस के लिए करें। अगर इस टाइम को कहीं दूसरी जगह लगाएंगे तो वो कभी वापस होके नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने इसको एटॉमिक बिजनेस के अंदर लगा दिया तो ये आने वाले टाइम में ये कई गुना होके मिलेगा। ये कहीं दूसरी जगह काम करने में और एटॉमिक बिजनेस के अंदर काम करने में ये मुख्य डिफरेंस है। आप कहोगे ना कि डिफरेंस क्या है, एटॉमिक में हम समय क्यों लगाएं? इसीलिए लगाना है कि आज का लगाया हुआ समय कल कई गुना होके आपको मिलने वाला। टाइम मल्टीप्लिकेशन इसको गेम कहते हैं। तो टाइम मल्टीप्लिकेशन गेम में आपका स्वागत है, इस बिजनेस में आपका स्वागत है। 1 घंटा कल 100 घंटे, कल के 100 घंटे अगले के 2 साल में 1000 घंटे। इस तरीके से सिस्टम काम करेगा। इसीलिए एक एक मिनट का हिसाब आपको रखना है और वो एटॉमिक बिजनेस को देना है। नए लोग आपके कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, आपके प्रोडक्ट यूज करने के आधार पर आएंगे और आपको बिजनेस, अपने बिजनेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके आधार पर आएंगे। तो आगे आने वाला जो सेशन होगा जिसमें जो भी लीडर आएगा वो लीडर आपको विद एग्जाम्पल बताएगा कि नए लोगों के साथ कैसे बात करनी है। वो स्क्रिप्ट बताएगा। स्क्रिप्ट का मतलब आप किन किन शब्दों का यूज करें, कैसे बात करें कि नए लोग आपके साथ ज्यादा से ज्यादा प्लग हो पाए आपके बिजनेस में, जिससे आपका टाइम मल्टीप्लिकेशन का काम हो सके। तो थैंक यू सो मच, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम नए किसी व्यक्ति को लेके आने वाले हैं इस सेशन के अंदर, 4 बजे के सेशन के अंदर। ओके, और आप सभी अगर सेशन देना चाहते हैं 4 बजे में, आप अपनी अपनी तैयारी और मेरे को कॉल करके आप मेरा अपना नाम लिखवा सकते हैं कि हम सेशन देना चाहते हैं, जिससे आपको एक पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। इस बिजनेस में बोलना एक कला है और जो व्यक्ति अच्छा बोल सकता है वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा बिजनेस अपना बना सकता है। इसीलिए आप निर्भीक होके, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के अपनी बातों को कहने का एक तरीका ढूंढिए कि मैं अपनी बातों को कैसे कहूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में मैसेज जा सके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आरएम शर्मा का सभी को नमस्कार।